सुनिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अगली बारबेक्यू पार्टी के बाद आप अस्पताल पहुंच जाएं, तो बेहतर होगा कि आप उस वायर ब्रश को फेंक दें जिससे आप ग्रिल साफ करते हैं। हर साल 100 से ज्यादा लोग इसकी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं। वायर ब्रश में जो ब्रास और स्टील के पतले तार होते हैं, वो अक्सर ब्रश से निकलकर खाने में चिपक जाते हैं और फिर आपके मुंह में चले जाते हैं। निगलते समय वे और अंदर जाते जाते मुंह, गले या खाने की नली की परत को चुभा या फाड़ सकते हैं और कभी-कभी आंतों तक पहुंच जाते हैं। इससे होने वाले लक्षण कई दूसरी बीमारियों जैसे लग सकते हैं और क्योंकि ये तार बहुत छोटे होते हैं, डॉक्टरों को इन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। इससे सही समय पर इलाज करने में देर हो सकती है। आमतौर पर एक बार ER इमरजेंसी रूम जाने से पहले ही समस्या हल हो जाती है, लेकिन अगर तार गले, सीने या पेट के अंदर गहरे हिस्सों तक पहुंच जाए तो संक्रमण हो सकता है और जान बचाने के लिए बड़ी सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही मिशिगन में रहने वाली एक 63 साल की महिला के साथ हुआ था। वो अपने पति द्वारा ग्रिल किए हुए हॉट डॉग खा रही थी और पहली बाइट लेते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उन्हें खाना निगलने में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया, लेकिन लक्षण और खराब होते गए। कुछ महीनों बाद किए गए सिटी स्कैन में पता चला कि उनके गले में बाल जैसी दिखने वाली एक छोटी धातु की तार फंसी हुई थी। बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसे निकाल दिया। तो सुरक्षित रहने के लिए अपने वायर ग्रिल ब्रश की ठीक तरह से देखभाल करें और खाना रखने से पहले उसे ध्यान से जांचें। अगर आपको कोई ढीला या लटका हुआ तार दिखे तो उसे तुरंत हटा दें। अगर ये सब ज्यादा मेहनत लगता है तो उस ब्रश को ही फेंक दें। इसके कई सुरक्षित विकल्प हैं, जैसे लकड़ी की पैडल, प्यूमिस स्टोन, नायलॉन ब्रिसल वाला ब्रश या लिक्विड ग्रिल क्लीनर। आप एल्युमिनियम फॉइल का एक गेंद जैसा टुकड़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिमटे से पकड़कर ग्रिल को साफ कर सकते हैं। कुकिंग प्रोफेशनल्स के मुताबिक एक आधा कटा हुआ प्याज भी ये काम कर सकता है। जो कैटरपिलर आपकी बारबेक्यू पार्टी में बिना बुलाए मेहमान बनकर आ जाता है, वो दिखने में प्यारा और नुकसान रहित लग सकता है, लेकिन सभी को छूना सुरक्षित नहीं होता। सिर्फ अमेरिका में ही कई तरह की जहरीली इल्लियां पाई जाती हैं, जो आपको काफी परेशानी दे सकती है। कोई भी चमकीले रंग की इल्ली जिसके शरीर पर कांटे, बाल या रेशे जैसे दिखते हो, वो जहरीली हो सकती है, इसलिए उन्हें छूने से बचें। कई इल्लियों के शरीर पर ऐसे बाल या कांटे होते हैं जो जहरीली ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। वे अक्सर पत्तों के नीचे छिपी रहती हैं, इसलिए आप उन्हें आसानी से देख नहीं पाते। इसलिए जब भी बगीचे में काम करें तो दस्ताने और फुल स्लीव कपड़े पहनना अच्छा रहता है। आपकी त्वचा इसकी शुक्रगुजार होगी। अगर गलती से डंक लग जाए तो किसी चिपचिपी टेप से उनके बाल या कांटे हटा दें और फिर उस जगह को साबुन और पानी से धो लो। अगर पार्टी के बाद ठंडे होने के लिए आप तैरने या बोटिंग की योजना बना रहे हैं, तो याद रखिए कि पानी में दिखाई देने वाले अजीब से रंग सिर्फ दिखने की चीजें नहीं है, वो असल में एक बड़ी समस्या है। इन्हें एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि पानी में बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, इसलिए ऐसे पानी में ना ही तैरना और ना ही उसे पीना चाहिए, चाहे तैरने के बाद आपको कितनी भी प्यास लगी हो। अगर गलती से वो पानी आपकी त्वचा पर लग जाए तो तुरंत साफ पानी से लंबा शावर लें। मीडिया अक्सर आसपास के क्षेत्रों में खतरनाक एल्गी ब्लूम्स की रिपोर्ट देता है, इसलिए झील पर जाने से पहले खबरें जरूर देख लें। जंगली पार्सनिप शायद गर्मियों के डरावने सपनों में न हो, लेकिन ये पीले फूलों वाला पौधा आपकी त्वचा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें सवरहलन नाम का एक पदार्थ होता है। अगर आप इसे गलती से छू लेते हैं और फिर धूप में घूमते हैं तो इसका असर त्वचा पर बहुत बुरा हो सकता है। त्वचा पर काले, लाल या भूरे रंग के दाग पड़ सकते हैं जो महीनों तक रह सकते हैं। ये पौधा मई से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय और खतरनाक होता है, इसलिए सावधान रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि बगीचे में पानी का पाइप, गार्डन होज तो पूरी तरह सुरक्षित ही होगा, क्योंकि इसमें ग्रिल ब्रश की तरह छोटे छोटे धातु के हिस्से नहीं होते, है ना? लेकिन अगर आप उसे धूप में खुला छोड़ देते हो तो उसके अंदर का पानी 49 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है।
अगर आप किसी पर इतना गर्म पानी छिड़क दें तो उनकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। ये खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप देखें कि कोई मजे से खेल रहा है और जिसे इसके बारे में पता नहीं है, तो पहले पाइप उससे ले लीजिए और कुछ सेकंड तक पानी बहने दें ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर ही किसी को खेलने दें। ये उनकी भलाई के लिए है। तेज धूप की वजह से पाइप के अंदर मौजूद बुरे केमिकल्स जैसे लेड और फ्लैलेट्स भी पानी में मिल सकते हैं। इसलिए जांच करें कि आपका पाइप किस सामग्री का बना है, और अगर पीने या खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लेड फ्री या ड्रिंकिंग वाटर सेफ लिखे हुए पाइप का ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास पहले से सुरक्षित पाइप है लेकिन अचानक उसमें से बहुत खराब बदबू आने लगे, तो ये एल्गे और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जिन्हें रुके हुए पानी में बढ़ना पसंद है। अगर ये पानी त्वचा पर लग जाए या गलती से निगल ले तो गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि पाइप बदल दें, और हाँ, इसे हमेशा ठंडी और छायादार जगह में रखें और हर इस्तेमाल के बाद पानी पूरी तरह निकाल दें। शायद आप कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि आपको ट्रैम्पोलिन अच्छा न लगे, लेकिन शायद ट्रैम्पोलिन को आप इतने अच्छे न लगे, क्योंकि ये रीढ़ की चोट या हड्डी टूटने जैसी गंभीर चोट दे सकता है। हर साल लगभग 1 लाख बच्चे ऐसी चोटों का शिकार होते हैं, क्योंकि ट्रैम्पोलिन से गिरना या फ्लिप या समरसॉल्ट करते समय हड्डियों में चोट लगने की काफी संभावना होती है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब एक से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे होते हैं। लगभग 75% हादसे तब होते हैं जब 2 बच्चे कूदते कूदते आपस में टकरा जाते हैं। और नहीं, सिर्फ नेटिंग या पैडिंग हमेशा आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। सुरक्षित रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति ट्रैम्पोलिन पर हो। साथ ही झटके को कम करने वाले पैड लगाएं, जो ट्रैम्पोलिन की धातु फ्रेम, स्प्रिंग्स और हुक्स को पूरी तरह से ढक दे। अगर आपको पैडिंग में किसी भी तरह की टूट-फूट या छिलने जैसी निशानी दिखाई दे, तो इसे तुरंत बदल दें और सुनिश्चित करें कि ट्रैम्पोलिन समतल जमीन पर रखा हो और आसपास कोई पेड़ या दूसरी संरचना न हो। आपके घर के पिछवाड़े में लगी स्लाइड, चाहे वो धातु की हो या प्लास्टिक की, तेज धूप से तवे की तरह गर्म हो जाती है और 87 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। इसलिए उस पर फिसलने से पहले या किसी और को फिसलने देने से पहले ऊपर से नीचे तक उसका तापमान जरूर चेक कर लें। और अगर आपकी छोटी बहन या आपका कोई लाडला साथ में स्लाइड पर चलने की जिद करे, तो भी मत मानिए। स्लाइड एक समय में एक ही व्यक्ति और एक निश्चित साइज के लिए बनाई जाती है। जब 2 लोग साथ में स्लाइड करते हैं, तो छोटे व्यक्ति की टांग किसी बड़े की टांग या फिर स्लाइड के किनारे के बीच फंस सकती है। स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी चोट लग सकती है या बहुत गड़बड़ हो सकती है। गर्मियों में चाहे कितना भी मन करे, पार्क की खूबसूरत घास पर या अपने बगीचे में नंगे पैर न चलें। आपको पता नहीं होता कि घास में क्या छिपा हो सकता है। अगर आप किसी नुकीली चीज पर पैर रख दें, जैसे घास में छुपी हुई जंग लगी कील, तो बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। रोजमर्रा में गर्मियों में पहनने के लिए फ्लिप फ्लॉप चप्पल भी सही विकल्प नहीं है। इसमें पैरों को सहारा देने वाला आर्च सपोर्ट नहीं होता, जिससे आप छोटे कदम चलने लगते हैं और शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ये पैरों, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी गर्मियों का मजा लें, ढेर सारे मजे करें।